जय श्री श्याम सभी को। तो जैसे कि आपको पता है, मैं आपको अपने इस चैनल पे ड्री ट्रिपल एस बी एंड ई एम एन एस 2026, ठीक है, को टारगेट किया हुआ है। ठीक है, जो हमारी टारगेट सीरीज चल रही थी, जिसमें हमने ऑलरेडी बहुत कुछ सीख लिया है। मैंने आपको फीमेल का जो फर्स्ट पेपर हुआ था 2021 में, वही चल रहा है, उसके आपको 70 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, एंड उन 70 क्वेश्चन में ना मैंने आपको सिर्फ क्वेश्चंस कराए हैं, बल्कि एक एक ऑप्शंस को उठा के उनके कंसेप्ट क्लियर कराए हैं एंड आपको समझाया है कि ऑप्शन देख के कैसे हम क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। इन्हीं 70 क्वेश्चंस में मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए, जिसमें मैंने आपको मैथमेटिकल मॉडलिंग कंप्लीट पढ़ा दिया एंड जो मैट्रिक्स स्पेस है वो भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अभी और बहुत सारे कंसेप्ट भी मैंने आपको क्लियर कराए हैं इन वीडियोस में। होप सो जो बच्चे रेगुलर हैं उनको तो पता है, ठीक है, देख रहे हैं जो। तो आज हम उसी मतलब जो क्वेश्चंस रह रहे थे ना, अब क्योंकि मैट्रिक्स स्पेस ख़त्म हो चुका है, जैसे कि आपको पता है, मैं बीच बीच में टॉपिक भी पढ़ा रही हूँ जो बिल्कुल मिल रहे हैं। तो अब हमारा मैट्रिक्स स्पेस का ख़त्म हो चुका है। तो आपसे अब हम जो 71 क्वेश्चन है आप देख लेंगे, अगर इसमें कोई और कंसेप्ट आएगा तो हम उसको भी डिटेल में अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, पता है क्या, आपको ना कंसेप्ट करने भी ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो पेपर हुआ था ड्री ट्रिपल एस बी का, अगर जिसने दिया है उसको भाई पता है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो भाई इन पेपरों को अच्छे से करना तो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो एंड देखते हैं क्या कुछ नया सीखते हैं। तो आज के जो क्वेश्चंस हैं ना, ये आपके प्रीवियस क्वेश्चंस जो मैंने कराए हैं ना, उन्हीं के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, कोई ज़्यादा मतलब वो नहीं है कि आपको नया कुछ पढ़ना पड़ेगा, ये बस पीछे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो हमारा 71 क्वेश्चन हमें क्या दिया है, व्हाट आर द नेम ऑफ द नंबर। अब देखो, जिसने मेरी पहले वाली क्लास देखी है ना, मैंने वहाँ पे बताया था आपको, जब मैंने आपको रिमान इंटीग्रल पढ़ाया था, कि UPF एंड LPF, इसका नाम पूछ लिया कि ये क्या होता है। देखो कितना मतलब कितना आसान क्वेश्चन है। तो UPF को मैंने आपको क्या बताया था, अपर रिमान सम, एंड LPF क्या होता था हमारा, मैंने आपको पहले बताया था लोअर रीमान सम। ठीक है, तो बस देख लो किस में है, सुप्रीमम इन्फीरिमम। भाई ये तो होता नहीं, क्यों सुप्रीमम और इन्फीरिमम क्या था, मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू, इसमें तो इसका कोई काम ही नहीं है। अपर एंड लोअर रीमान इंट्रीगली सम, तो यहाँ पे इसलिए चीज़ गलत होगी। अपर एंड लोअर रीमान सम देखो मिल गया सी में, एंड अपर एंड लोअर बाउंड, बाउंड तो होते ही नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया आंसर। ठीक है, तो जिसने पहले वाली वीडियो देखी है भाई, उसको तो ये क्वेश्चन देखते ही समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं हमें, ये आपकी ना एक रिज़ल्ट होता है इसमें, तो इस रिज़ल्ट को ना आपको याद करना है। इसमें क्या दिया आपको कि बी लेट बी द बेसिस ऑफ द टोपोलॉजी ऑन एक्स, देन इसने क्या दिया, ये रिज़ल्ट पहले हमारा क्या बोलता है, पहले समझ लो। देखो, जब बी हमारा बेसिस होता है ना, तो ये क्या कहता है कि जो बी है ना वो जनरेट करता है यूनिक टोपोलॉजी। ठीक है, जब मैं क्या बोल रही हूँ, जब हमारा बी बेसिस होता है किस पे, एक्स पे, तो ये यूनिक टोपोलॉजी को क्या करता है, जनरेट करता है। ये रिजल्ट है, सिंपली आपको याद करना है। ठीक है, और इसका कन्वर्स क्या बोलता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कि जब बी हमारा यूनिक टोपोलॉजी को जनरेट करेगा, तो जो हमारा एक्स है ना, उसके पास क्या होंगे, मोर देन वन बेसिस होंगे। ये रिजल्ट होता है। ठीक है, इसको अच्छे से याद कर लो कि जब भी हमारा बेसिस है तो वो क्या जनरेट करेगा, यूनिक टोपोलॉजी। ठीक है, और जब हमारी ये यूनिक टोपोलॉजी जनरेट करता है तो इसके पास क्या होता है, एक्स के पास मोर देन वन बेसिस। ठीक है, सिंपली रिजल्ट है। तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, लेट बी द बेसिस ऑन द टाइपोलॉजी एक्स, देन बी जनरेट इनफाइनाइट नहीं, क्योंकि मैंने क्या बताया, बी जनरेट है यूनिक टोपोलॉजी, यूनिक, तो बी जनरेट टोपोलॉजी ये भी नहीं। बी जनरेट ऑन द टोपोलॉजी एक्स, नो। बी जनरेट यूनिक टोपोलॉजी ऑन एक्स, यस। तो बी क्या जनरेट करता है, यूनिक टोपोलॉजी को क्या करता है, जनरेट करता है। ठीक है, ये रिजल्ट है, सिंपली इसको याद कर लो। हमारा 73 क्वेश्चन क्या बोल रखा है, अब जिसने ये भी पहले वाली वीडियो देखी है, पहले वाली तो नहीं, अभी मैट्रिक्स स्पेस की वीडियो है जिसमें मैंने आपको ओपन सेट पढ़ाया था, उसमें मैंने ना आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी ओपन सेट में कि क्या होती हैं। अगर जिसने ये प्रॉपर्टीज़ देखी है ना अच्छे से, तो भाई उसको ये ऑलरेडी क्लिक कर जाएगा माइंड में। ठीक है, और जिसने नहीं देखी तो भाई एक बार जाके ना आप मैट्रिक्स स्पेस देख के आओ, ज़्यादा वीडियो नहीं है, 7-8 वीडियो होंगी। ठीक है, कंप्लीट मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा दिया बिल्कुल आसान तरीके से,
तो आप देख सकते हो, और प्लेलिस्ट बन चुकी है DREE यानी AMRS के नाम से, उसी में आपको फोल्डर मिल जाएगा, ठीक है, उसी में आपको टॉपिक दिख जाएंगे, ठीक है। मैट्रिक्स स्पेस अलग से बनाया हुआ है, तो दिख जाएगा आपको उसका थंबनेल। तो हमें क्या दे दिया, विच कंडीशन मस्ट सेटिस्फाई बी टोपोलॉजिकल स्पेस। आप देखो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करती है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ ओपन सेट। ये था कोई जिसने पढ़ा है अच्छे से, आर्बिट्रेरी यूनियन था, इंटरसेक्शन नहीं होता, इंटरसेक्शन तो क्लोज के उसमें होता है, तो ये बात तो वैसे ही गलत होगी। पहले से ही देखो, फिर भी दिखाती, यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू, यूनियन, यूनियन नहीं होता, यूनियन के साथ क्या होता है, आर्बिट्रेरी यूनियन होता है, तो ये बात वैसे गलत होगी। आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ क्लोज सेट, अब आर्बिट्रेरी नहीं होता, इसमें इंटरसेक्शन होता है, इंटरसेक्शन यूनियन ऑफ क्लोज सेट। तो यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने लिखा भी हुआ है शॉर्ट में, कि ओपन सेट के केस में क्या होता है, जब यूनियन बोले तो क्या होती है, वो आर्बिट्रेरी यूनियन होती है, और जब इंटरसेक्शन बोले तो वो क्या होता है, फाइनाइट। और जब क्लोज सेट होता है ना, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज उल्टी हो जाती हैं। क्लोज सेट में क्या हो जाता है कि इंटरसेक्शन बोले तो क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है आर्बिट्रेरी का, और जो यूनियन होता है वो होता है फाइनाइट का, ठीक है। तो आप दोनों को याद मत करो, आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप ऐसे याद करो इसको सिंपली, यूनियन बोले तो आर्बिट्रेरी, ठीक है। ये सिर्फ मैं क्लोज सेट का बता रही हूँ, ठीक है। जिसने पहले वाली वीडियो नहीं देखी तो एक बार यहाँ पे समझ लो। और इंटरसेक्शन बोले तो किसका है, फाइनाइट का, ठीक है। अब इसको कैसे याद करोगे, अपने हिसाब से कुछ भी ट्रिक बना के याद कर लो, UAIF। तो यूनियन बोले तो किसका होता है, इंटरसेक्शन का, एंड यूनियन बोले तो सॉरी किसका होता है, आर्बिट्रेरी का, एंड इंटरसेक्शन बोले तो किसका होता है, फाइनाइट का। अब भाई इसको कुछ भी ट्रिक बना के आप याद कर सकते हो, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, UAIF, ठीक है, UAIF आप भी ऐसे याद कर सकते हो। यूनियन बोले तो किसका होता है, आर्बिट्रेरी का, और इंटरसेक्शन बोले तो किसका होता है, फाइनाइट का, ठीक है। ऐसे भी याद कर सकते हो, देखो जो ओपन माइंडेड होते हैं ना, यूनियन मतलब उनकी सोच कैसी होती है, खुली होती है, आर्बिट्रेरी मतलब यूनिक होती है उनकी सोच सबसे, ठीक है। तो ऐसे करके याद कर लो, और इंटरसेक्शन फाइनाइट आपको याद हो जाएगा ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी क्या दे दिया, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट बिलोंग टू द टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट। सो अभी के लिए इतना ही, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे जितना भी पढ़ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।